अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब लोगों का सही से जा रहा होगा। आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है क्लास नाइन्थ के लिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पहले चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में बात हो गई। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। प्यारे बच्चों, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बुनियादी रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लोगों को फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे रूल्स को हम प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये सेट ऑफ लॉज होता है और बॉडी ऑफ लॉज होता है अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्नर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। ये लोगों के राइट्स को डिटरमाइन करता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट के पावर्स को डिटरमाइन करता है, और गवर्नमेंट किस तरह से अपना काम काज चलाए, किस तरह से फंक्शन करे, उस चीज़ को डिटरमाइन करता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला सब टॉपिक है यहाँ पे, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरी आइन किस तरह से सेटअप हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, साउथ अफ्रीका के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में क्या सिस्टम था, किस तरह से कौन से लोग रहते थे और कैसा निज़ाम था वहाँ पे। सबसे पहली बात, आज़ादी हासिल की एक लंबी स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट और इसका अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसका अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया। इसके पीछे जो चीफ ड्राइविंग फोर्स, इसके पीछे जो मैन ड्राइविंग फोर्स है, चीफ ड्राइविंग फोर्स जो माना जाता है, नेल्सन मंडेला। उसने सिर्फ आज़ादी के लिए जंग नहीं लड़ी, बल्कि नेल्सन मंडेला ने लोगों के हकूक़ के लिए, मसावात के लिए, इक्वलिटी के लिए भी जंग लड़ी। प्यारे बच्चों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते थे, ब्लैक एंड वाइट पीपल। वाइट अपने आप को सुपीरियर मानते थे और ब्लैक को इंफीरियर माना जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। तो नेल्सन मंडेला चाहते थे इक्वल राइट्स, इक्वलिटी चाहते थे, राइट्स चाहते थे फॉर द ब्लैक पीपल। तो इस के लिए नेल्सन मंडेला को जेल में भर दिया जाता है। जो साउथ अफ्रीकन वाइट गवर्नमेंट होती है, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट होती है, तो गद्दारी के इल्ज़ाम में नेल्सन मंडेला को जेल भर दिया जाता है। जो उसके फॉलोवर्स होते हैं उनके समेत उसको 1964 में, 1964 में जेल के अंदर भर दिया जाता है और 28 साल, लगभग 28 साल उसको जेल के अंदर रखा जाता है, एक खतरनाक, एक खौफनाक जेल में, एक ड्रेडफुल, फियरफुल प्रिजन में, रॉबिन आइलैंड में। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रगल जो थी अपार्थाइड के खिलाफ, प्यारे बच्चों, जो ये अपार्थाइड थी, ये एक ऑफिशियल पॉलिसी थी, रेशियल सेग्रीगेशन की ऑफिशियल पॉलिसी थी, जहाँ पे ब्लैक पीपल के साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बिटवीन 1948 एंड 1989। तो यहाँ पे अपार्थाइड में ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इल ट्रीटमेंट होता था। जो ब्लैक पीपल थे, ये उनके ऊपर सिस्टम जो था, अपार्थाइड सिस्टम, उनके ऊपर इम्पोज किया गया था एंड इट वाज इम्पोज्ड बाय द वाइट यूरोपियंस। प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज, ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, उन्होंने साउथ अफ्रीका को विद आर्म्स एंड विद फोर्स उसी तरीके से ऑक्यूपाई किया जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। मगर यहाँ पे थोड़ी बात डिफरेंट है, इंडिया के बरक्स थोड़ी मुख्तलिफ थी। साउथ अफ्रीका ने आज़ादी हासिल करने के बाद वो यूरोपियन वाइट्स वहीं पे सेटल हो गए। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा आबादी थी वाइट्स की, जो वहीं पे सेटल हो गई और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। इस सेटलमेंट की वजह से जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था
सिस्टम ऑफ एपरथाइड ने लोगों को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर और कलर ऑफ द स्किन। जो नेटिव ब्लैक पीपल थे उनकी आबादी थी वहां पे 3/4, जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें नेटिव ब्लैक पीपल की जो आबादी थी दैट वाज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। इनके अलावा 2 और क्लासेस थे वहां पे, तीसरा क्लास था और एक कलर्ड पीपल जो थे वहां पे, मिक्सड रेस और माइग्रेटेड इंडियंस थे। ये लोग भी उस जमाने में वहां पे रहते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, डिस्क्रिमिनेशन होती थी इनके साथ, ब्लैक पीपल के साथ। जो वाइट रूलर्स थे वो उनको इन्फीरियर मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो वो ब्लैक्स को ऑप्रेस करते थे, उनको सताया जाता था, उन पे जुल्म ढाए जाते थे। और इस सिस्टम में देखिए जो वाइट पीपल थे, वाइट पीपल ने महरूम करके रखा था उनको हर एक चीज़ से। उनको वोटिंग राइट भी नहीं था ब्लैक पीपल को। ट्रेन उनके लिए अलग थी, बस अलग थी, टैक्सीज अलग थी, बीचेस अलग थे, स्विमिंग पूल अलग थे, ब्लैक के लिए अलग, वाइट के लिए अलग। और इसे हम सेग्रीगेशन कहते थे। अब वो अलग अलग रहते थे, एक ही मुल्क में रहने वाले लोग, कोई ब्लैक था कोई वाइट था, मगर वाइट सुपीरियर और ब्लैक इंफीरियर, एंड दिस वाज सेग्रीगेशन। ट्रेन अलग, बस अलग, थिएटर अलग, बीच अलग, स्विमिंग पूल अलग, पब्लिक टॉयलेट्स अलग, हर एक चीज़ अलग से थी। ब्लैक्स को ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो चर्चेस में इंटर हो सके जहाँ पे वाइट पीपल वर्शिप करते थे। इवन कि ये हक भी नहीं दिया गया था ब्लैक पीपल को कि वो कोई एसोसिएशन बनाए, प्रोटेस्ट कर सके वाइट्स के खिलाफ। अगर वो ऐसा करते तो उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, उनको जेल भर दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको किल किया जाता था, उनको मुख्तलिफ तरीके से उनको सताया जाता था। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग इन 1950, जो ब्लैक पीपल थे, जो कलर्ड एंड इंडियन जो थे, कलर्ड एंड इंडियंस जो थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ फाइट की, उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रोटेस्ट्स लॉन्च किए, उन्होंने स्ट्राइक्स लॉन्च की, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस मूवमेंट को आगे चलाया। जो अफ्रीकन नेशनलिस्ट कांग्रेस थी, उन्होंने इस मूवमेंट को, इस तहरीक को आगे चलाया। इस तहरीक में बहुत सारी वर्कर्स यूनियन ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने, सेंसिटिव वाइट पीपल ने इस तहरीक में हिस्सा लिया ताकि अपार्थाइड सिस्टम को अपोज किया जाए। अपार्थाइड सिस्टम को अनजस्ट करार दिया गया। जो रेसिस्ट कंट्रीज थी, बहुत सारी रेसिस्ट कंट्रीज थी, उन्होंने इसको अनजस्ट करार दिया। उसके बावजूद भी वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका की, वो ब्लैक पीपल को सुप्रेस करते थे, उनको मारते थे, उनको जेलों के अंदर भरते थे, उन पे जुल्म ढाए जाते थे। और उसके बाद एक नई सुबह का आगाज़ होता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, प्यारे बच्चों, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।